नमस्कार। आप देखना शुरू कर चुके हैं लक्ष्य न्यूज़। सबसे पहले आप सभी का हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, कुछ दिन पहले हरियाणा विधानसभा का एक दिन का सत्र हुआ था। उस सत्र में प्रदेश के उप मुख्यमंत्री पंचायती राज एक्ट के तहत एक बिल लेकर के आ रहे थे कि सरपंचों को 1 साल के बाद अगर जनता नाखुश है तो हटा सकती है। हालांकि बाद में वो फैसला मीडिया के द्वारा हमें पता चला कि वापस ले लिया गया, लेकिन इस मुद्दे के ऊपर आज भी हरियाणा प्रदेश की जनता के बीच में ये मुद्दा चर्चा का विषय बना हुआ। लेकिन मैं आपको इसके बारे में एक सच्चाई बताना चाहता हूँ। इस फैसले को भारत देश के अंदर ना किसी प्रदेश के अंदर ये निर्णय लागू हो सकता है, ना देश के अंदर लागू हो सकता है। सबसे पहली स्थिति तो ये आती है कि जब हम सरपंच पद के लिए इस फैसले को लागू कर देंगे तो धीरे धीरे जनता के अंदर एक मांग उठेगी कि एमएलए को भी राइट टू रिकॉल होना चाहिए और एमपी के लिए भी राइट टू रिकॉल होना चाहिए। चौधरी देवीलाल ने 1990 के दशक में एक मांग रखी थी कि ऐसा कानून मैं बनाऊंगा जिससे आप एमएलए और एमपी को वापस बुला सकते हो। लेकिन भारत जो है एक ऐसा प्रजातांत्रिक देश है जहाँ बहुमत प्रणाली नहीं है, यहाँ साधारण बहुमत प्रणाली है। मान लीजिए अगर एक गांव के अंदर 100 वोटर हैं और 100 वोटरों में से हमने किसी सरपंच को, गांव के प्रधान को चुनना है। अगर 5 आदमी वहाँ चुनाव लड़ते हैं तो 21 वोट जो आदमी लेकर के गया वो चुनाव जीत गया। अगर उस दूसरी स्थिति में हम देखें तो 79% लोग तो जीते हुए आदमी के उसी दिन विरोध में हैं। अगर राइट टू रिकॉल की बात आएगी तो साधारण बहुमत प्रणाली के तहत जिस प्रकार का नियम हमारे देश के अंदर चला हुआ है तो उससे जनता उसी दिन उसके विरोध में हो जाती है और 1 साल का बहुत कम समय का जो अंतर है उससे पहले ही वो अपना बहुमत खो बैठता है। और जब भी राइट टू रिकॉल आएगा तो उसके जो विरोधी लोग हैं वो एकजुट हो जाते हैं। तो ये तो राइट टू रिकॉल वहाँ पे इम्प्लीमेंट हो सकता है जहाँ पर पहली बात तो बहुमत प्रणाली हो कि जो आदमी चुनाव लड़ता है वो 51% वोट लेकर के वो चुनाव जीते तो उसका चुनाव जीता हुआ माना जाना चाहिए। आप याद कीजिएगा 10-12 साल पहले हरियाणा प्रदेश के अंदर जब विधानसभा का जनरल इलेक्शन हुआ था तो एक कॉन्स्टिट्यूंसी ऐसी भी थी कि जिस कॉन्स्टिट्यूंसी के अंदर सभी कैंडिडेट्स की जमानतें जब्त थी, लेकिन उसके बाद भी एक एमएलए को, एक आदमी को वहाँ से उस कॉन्स्टिट्यूंसी से विनर घोषित किया गया। ये इसी आधार पर किया गया क्योंकि भारत के अंदर बहुमत प्रणाली नहीं है, साधारण बहुमत प्रणाली है। आप याद कीजिएगा पीछे का लोकसभा चुनाव जब जम्मू कश्मीर के अंदर लोग विरोध कर रहे थे चुनाव का तो फारूक अब्दुल्ला ने बाई इलेक्शन में पर्चा भरा था और वहाँ की 1 लाख वोट भी पोल नहीं हुई थी। जहाँ 14 से 15 लाख वोटों की लोकसभा की कॉन्स्टिट्यूंसी पड़ती है और उस कॉन्स्टिट्यूंसी में मात्र 70,000 वोटों में से 50,000 वोट लेकर के आदमी देश की पार्लियामेंट के अंदर जाता है। अगर उसके खिलाफ हम जनता का जनमत देखें तो उसके विरोध में तो वो उसी दिन है जिस दिन वो मेंबर पार्लियामेंट चुन करके गए थे। तो इस फैसले को हिंदुस्तान के अंदर किसी भी सूरत में कोई भी प्रदेश की सरकार, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, चाहे जेजेपी है, चाहे कांग्रेस है, चाहे इनेलो है, चाहे कोई और दल है देश के अंदर, किसी भी प्रांत के अंदर ये फैसला लागू नहीं हो सकता। इसे लागू करने के लिए एक कानून और बनाना पड़ेगा। सबसे पहले ये कंडीशन रखनी पड़ेगी कि 51% वोट वाले को हम विनर घोषित करेंगे। अगर 51% वोट लेकर के कोई आदमी देश की विधानसभा के, देश की लोकसभा के अंदर और प्रदेश की विधानसभा के अंदर आता है, या गांव का प्रधान या सरपंच चुना जाता है, ब्लॉक समिति का मेंबर चुना जाता है या जिला परिषद का सदस्य चुना जाता है, उसके ऊपर अगर ये कानून लागू होता है तो हम मानते हैं कि वाजिब है। और साधारण बहुमत प्रणाली के तहत तो कोई भी आदमी, आप इतिहास उठा करके देखें गांव के सरपंचों का, जहाँ 2 आदमी खड़े हैं तो मान लिया कि वो 50% वोट लेकर के एक आदमी जीता है। अगर वहाँ 3 से 5 आदमी, 4 आदमी या 3 आदमी खड़े हैं तो बहुमत लेकर के वो कोई वहाँ चुनाव जीत करके नहीं आता। तो साधारण बहुमत प्रणाली को पहले बदलना होगा। ये बड़ा दिल देश की सरकार ने दिखाना होगा और ये कानून ना केवल सरपंच पद के लिए अगर ये लागू भविष्य के अंदर हो तो प्रदेश की विधानसभा के अंदर और लोकसभा के अंदर भी लागू किया जा सकता है। लेकिन ऐसा होना मुश्किल ही नहीं बल्कि नामुमकिन है। तो सभी साथियों से मैं कहना चाहूँगा कि इसके बारे में घबराने की ज़रूरत नहीं है। ये ऐसा कोई भी कानून प्रदेश की विधानसभा के अंदर लागू नहीं हो सकता। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। और मैं आपसे अनुरोध करता हूँ कि हमारे लक्ष्य न्यूज़ चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें
और इस विचार के ऊपर जो मैंने आपको बताया है कमेंट द्वारा हमें सूचित करें। धन्यवाद।